मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 मार्च 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग का लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। अब इस युद्ध में हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर 50 फाइटर जेट्स से हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक शुक्रवार रात ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेना ने बताया कि यह हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए। अब देखिए, इस युद्ध को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में पूरे पश्चिमी एशिया की सूरत काफी बदल चुकी है। पूरे क्षेत्र में मृतकों और घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस जंग का असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इसके बावजूद दोनों ही पक्षों की तरफ से अब तक कोई भी युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। बड़ी खबर ये भी देखिए, पश्चिमी एशिया संकट में गहराते संकट के बीच पीएम मोदी ने कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सह प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। दोनों के बीच पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शनिवार दोपहर 12:30 बजे यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। बड़ी बात यह है, यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब 4 फेजों में पूरा काम हो जाएगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट में एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो गई है। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एलपीजी आपूर्ति के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी और जमाखोरी करने के विरोध में कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर को नियमित समीक्षा कर जमीनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने को कहा है। वैसे बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम मोदी द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत की अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि राजस्थान के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक और बड़ी और काम की खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन के लिए नई वितरण नीति जारी कर दी है। वैसे आपको बता दूं, यह नीति कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से रुकी हुई आपूर्ति को अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। नई नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100%, होटल, रेस्तरां और डेयरियों को 60%, औद्योगिक इकाइयों को 40% और अन्य उपभोक्ताओं को 50% तक एलपीजी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं प्रवासी श्रमिकों और फूड कार्ट्स को जरूरत के अनुसार छोटे सिलेंडर दिए जाएंगे। नीति के अनुसार बिना पंजीकरण गैस किसी को नहीं मिलेगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर से अजमेर दिल्ली सीकर आना अब महंगा होगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे के टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें जयपुर में रिंग रोड, जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर और जयपुर दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी, यानी कि हाईवे पर सफर करना अब और अधिक महंगा होगा। बताया जा रहा है 5 रुपए से लेकर 20 रुपए टोल टैक्स के अधिक देने होंगे। खैर आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, इस युद्ध का असर राजस्थान के लोगों पर भी देखा जा रहा है। राजस्थान की कपड़ा नगरी भीलवाड़ा इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहा है। ईरान इजराइल युद्ध का सीधा असर यहाँ की करीब 80 से 90 हजार करोड़ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर देखने को मिला है। करीब 100 साल पुरानी इस इंडस्ट्री में पहली बार इतने हालात खराब बने हैं। उद्योगपतियों के पास अब सिर्फ 1 से 2 सप्ताह का ही कच्चा माल बचा है, जिससे उत्पादन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यानी कि युद्ध का सीधा असर अब अनाज मंडियों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसके साथ ही मार्बल इंडस्ट्री में भी इस युद्ध के घातक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं।
एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में अचानक मौतों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी खबर, अजमेर में 25 साल के युवक की पानी पीते पीते हार्ट अटैक से जान चली गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोस्त उसे JLN हॉस्पिटल भी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महज 25 साल का युवक संदीप अपने दोस्तों को घर छोड़ने के लिए गया था। इसी दौरान सभी दोस्त एक थड़ी पर चाय पीने के लिए रुके थे। यहाँ पानी पीते समय अचानक संदीप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बाड़मेर जिले से शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी और लोकप्रिय भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया कमेंट को लेकर तीखा विवाद छिड़ गया है। छोटू सिंह ने शुक्रवार रात विधायक पर फोन कर धमकाने और अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की चेतावनी देने का गंभीर आरोप लगाया है। छोटू सिंह रावणा ने भोपाल में कार में बैठकर जारी एक वीडियो में दावा किया है कि 27 मार्च की रात करीब 11 बजे विधायक रविंदर सिंह भाटी का उनके पास फोन आया था। मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ था। एक कैंसर पीड़ित बच्चे के भावुक अपील वाले वीडियो पर छोटू सिंह रावणा ने कमेंट किया था, अगर यह बच्चा रियल स्टार होता तो सभी नेता उसके पास होते। रावणा का दावा है कि यह सामान्य टिप्पणी थी, लेकिन उन्हें ही टारगेट किया गया। उधर विधायक रविंदर सिंह भाटी ने फोन करने की पुष्टि की है, लेकिन धमकी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए किसी को राजनीतिक टूल नहीं बनाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाड़ौती संभाग में स्थित 12 जिले का लहसुन अब अपनी खुशबू और तीखे स्वाद से दुनिया भर में बाजारों को महकाने की तैयारी में है। दरअसल यहाँ के लहसुन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी डिमांड रहती है। इसी के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर 12 कृषि उपज मंडी प्रशासन ने यहाँ के लहसुन को GI टैग दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री संस्था में औपचारिक आवेदन कर दिया है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो आने वाले समय में 12 का लहसुन एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरेगा। जयपुर से बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ छेड़ी गई जंग में जवाहर नगर थाना पुलिस को शनिवार को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टीला नंबर 1 स्थित एक डेयरी पर छापा मारकर 700 किलो से अधिक नकली पनीर बरामद किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसी इलाके में महज 5 दिन के भीतर पुलिस की यह दूसरी बड़ी कामयाबी है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के पास फलोदी जिले में शनिवार एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार से दौड़ रही थार गाड़ी टायर फटने के बाद अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल अवस्था में बचा है। यह हादसा मतोड़ा थाना क्षेत्र के पड़ासला इलाके में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर दोपहर करीब 12 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गुजरात नंबर की थार गाड़ी पलट गई और इस हादसे के पीछे की वजह भी तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। आगे बढ़ना होगा, बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वायदा बाजार की तेजी के असर से शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में तेजी देखी गई। शुद्ध सोना 1500 रुपए तेज होकर 1,49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1400 रुपए बढ़कर 1,39,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शनिवार के दिन चांदी के भाव में भी मामूली बढ़त नजर आई। 200 रुपए सुधर कर चांदी का भाव 2,33,500 रुपए प्रति किलो रहा। युद्ध की वजह से आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम 5600 से अधिकतम 6500 रुपए रहा। पीली सरसों का भाव रहा अधिकतम 7800 रुपए और बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव न्यूनतम 11,300 और अधिकतम 13,600 रुपए रहा। जीरे का भाव अधिकतम 19,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में शनिवार को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है और इसका असर शनिवार शाम को सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सहित कई इलाकों में कल शाम को बादल छा गए और कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। और अब देखिए, किसानों के लिए विशेष अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज 29 मार्च से 1 अप्रैल या उससे आगे के दिनों में भी रुक रुक कर कई स्थानों पर बारिश होने के साथ आंधी चलने और कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इन नए सिस्टमों के आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होने की आशंका है, क्योंकि इस अवधि के दौरान कटी हुई फसलें जो खेतों में रखी है, इन फसलों को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों में 1 अप्रैल तक लगातार आंधी बारिश का दौर चलेगा।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।